आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री ने कल जो है वो कहा है कि ये कांग्रेस के युवराज जो है इनको बड़ा खटाखट लगा रहता है, यानी कि हर कुछ में जल्दी बनी रहती है। लेकिन देश जल्दी से नहीं चलता। 70 साल इन्होंने शासन चलाया, क्या कुछ करके दिखाया ये जनता देख रही है। और इसी पर हम बयान लेने के लिए पहुंच गए हैं। रणवीर नंदन हमारे साथ हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं। क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री जी ने एकदम जो सटीक विश्लेषण है जो इन युवराजों पर पड़ता है, वही बात उन्होंने कही है। जब जीवन जो है, जीवन का आप यदि पैमाना देखेंगे, लाइफ कैसे एग्जिस्ट करता है, तो बच्चा भी जन्म लेता है तो 9 महीना अपने माता के गर्भ में रहता है, खटाखट तो नहीं होता है। तो अब राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव जो है वो खटाखट की बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खटाखट की बातें कह रहे हैं। तो खटाखट की बातों का बड़ा अच्छा जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और ये भी कहा है कि आप देखिएगा कि चुनाव में तो अभी इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया, तो खटाखट ध्वस्त हो गया। इंडी गठबंधन खटाखट बना था और खटाखट ध्वस्त हो गया। राहुल गांधी को ये बात कहना चाहिए था। उसके बाद ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें जो है कि वह खटाखट हारेंगे तो खटाखट जो है वह गर्मी की छुट्टी मनाने विदेश भाग जाएंगे। ये राहुल गांधी जी को कहना चाहिए था। तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने चाहे अखिलेश यादव जी ने, इन लोगों ने खटाखट की जो व्याख्या कर दी कि वो खटाखट देश में ये सारा काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि देश चलाने का उनको 1% ज्ञान नहीं है। और दुख क्या है कि उनके साथ अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश की, वो भी खटाखट का समर्थन करते हैं। अरे भाई, कोई भी योजना है, उस योजना बनाने में समय लगता है, वो खटाखट नहीं होता है। योजना कैसे बनती है? उस प्रदेश का की स्थिति को देखकर, संबंधित जनसंख्या को देखकर। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि देखिए 17 साल वही मैं महीना में कर दिया। वही मैं बता रहा हूँ कि खटाखट जब जीवन के चलने के क्रम में जब खटाखट नहीं हो सकता है, तो इतने लोग, करोड़ों लोग जो भारत में हैं, उनके लिए खटाखट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और जो तेजस्वी जी क्लेम करते हैं, तो उस क्लेम में उनको अपने अंतरात्मा की ओर झांकना चाहिए। ये काम तो मानवर नीतीश कुमार जी ने किया है, तेजस्वी जी कहीं नहीं है। और 17 साल में नहीं किया। कहने से तो बहुत कुछ हो जाता है, बिना नीतीश कुमार जी के रचना के नहीं होता। और मैं इन बातों को रिलेवेंट इस कारण नहीं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ इन लोगों ने एक प्रयास किया, इन लोगों ने इंडी गठबंधन खटाखट बना दिया, इन लोगों ने खटाखट बैठक कर दी। और खटाखट बैठक करने के बाद एक खटाखट ध्वस्त भी हो गए। ममता जी खटाखट बाहर भाग गए, अखिलेश यादव खटाखट बाहर भाग गए, साउथ में जितने लोग इनके इलाज थे वो खटाखट भाग गए। तो इन्होंने गठबंधन बनाया खटाखट, इनका गठबंधन टूट गया खटाखट। तो राजपाट को चलाने के लिए खटाखट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका दिवालियापन है। कल कुछ सर्वे में हम लोग गए थे, लोग कह रहे हैं कि एकदम नौकरी दिए हैं तेजस्वी उन्हीं को। ये कोई, मैं तो कह दिया कि इरेलीवेंट टॉक है। अरे भाई, नौकरी दिए हैं तो नौकरी कैसे दिए हैं ये सबको मालूम है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। भाई, आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, वह पॉलिटिकल पार्टी यदि सरकार में आती है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जब वह सरकार में रहती है
उसका दायित्व होता है जनता के विकास के लिए काम करे। ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनिए, कितना अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया और कितना अच्छा उन्होंने डिफाइन किया कि जब वह 2014 में आए थे तो उन्होंने एक 100 दिन का रोड मैप बनाया। 2019 में आए, उन्होंने 100 दिन का एक रोड मैप बनाया और अभी 2024 में आए हैं तो 100 दिन का रोड मैप बनाए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार में गया तो जो ये यूथ है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष वाले, इनकी ललक को, इनके मतलब कि दिमाग को, इनकी इच्छा को, इनके ईगरनेस को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि अब 100 दिन नहीं 125 दिन का मैं चिंतन करूंगा कि सरकार में आने के बाद 125 दिनों में मैं क्या करूंगा। तो 100 दिन अलग और 25 दिन मैं केवल युवाओं के लिए मैं क्या कर सकता हूं उस पर मैं चिंतन करूंगा। आप देखिए प्रधानमंत्री जी का कितना सिस्टमेटिक उनका प्लान है इस देश के विकास के लिए। उनका प्लान खटाखट नहीं है, उनका प्लान खटाखट नहीं है। ये तो बताएं कि खटाखट के पीछे क्या रहस्य है, जिसको दिमाग ही नहीं है राजपाट चलाने का। तब बंदर के हाथ में नारियल कहाँ, के बेटे हैं, लालू के बेटे बंदर के हाथ में नारियल अब जनता नहीं देने। यहाँ किसी के बेटा बेटे की बात नहीं है, राजनीति में कोई बेटा बेटी नहीं चलता है। जिस प्रकार से कुछ परिवार जो है अपने बाल बच्चों को प्लांट कर दे रहा है, ट्रांसप्लांट कर दे रहा है, वैसे देश और चाहे राज्य नहीं चलता है। उनसे बड़े बड़े मेहनत करने वाले लोग, यहाँ कंसेप्ट अभी इन लोगों ने बदल दिया। पहले क्या कंसेप्ट था, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करता था, वो कार्यकर्ता अनुमंडल स्तर पर काम करता था, जिला स्तर पर जाता था, प्रदेश स्तर पर जाता था, तब चुनाव लड़ता था, विधायक एमपी एमएलए जो भी बनता था। तो एक राजनीति में क्रमबद्ध जो विकास होता था संगठन से लेकर सत्ता तक, वो इन लोगों ने नहीं देखा है। तो जब ये लोग देखवे नहीं किए हैं, इनके यहाँ कहाँ ये विकास कर पाएंगे। जब ये देखे ही नहीं वह संघर्ष, तो कहाँ ये विकास कर पाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषा आप सुनिए, क्या उन्होंने कहा कि जब मैं संगठन में काम कर रहा था, जब मैं गुजरात भाजपा संगठन में था, उस समय क्या हुआ कि बहुत बड़ा भूकंप आया गुजरात में, और वो भूकंप आने के बाद फिर मैं 2 महीना के बाद प्रधानमंत्री बन गया। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं सीधे भूकंप पीड़ित क्षेत्र में गया। आज क्षेत्र में जाने के बाद मैंने सारी प्रायोरिटी बदल के अब मैंने वहाँ पर काम किया और तब जाकर संभला। ये कंसेप्ट कहाँ है? ये कंसेप्ट उसी कार्यकर्ता को हो सकता है जो बूथ स्तर पर काम करते करते संगठन का पूरा अनुभव लेते हुए सत्ता में जाता है, तब जाकर वो सार्थक काम करता है। रणवीर जी, आप पुराने माने कद्दावर नेता हैं, लेकिन बिहार के जो आपके विपक्षी हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तो गुजरात के लिए ही सब कुछ करते हैं, बिहार के लिए। भाई आज जो बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में जो प्रधानमंत्री जी ने, चाहे जो एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए जो काम किया, सरकार उनकी भी थी, कहाँ उन्होंने कुछ काम किया। एक नहीं, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हम लोग तो गिनाते गिनाते जो है कि थक जाएंगे, जितना मतलब कि विकास का काम बिहार में हुआ है। इसलिए ये सब बात का कोई महत्व ही नहीं है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। मेरे सामने ये जो आप देख रहे हैं बाईपास रोड, मेरे घर का आवास के सामने इतना ट्रैफिक है। केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, यहाँ से लेके गंगा ब्रिज तक एलिवेटेड रोड बनने वाला है, जिसके लिए 1000 करोड़ स्वीकृत हुआ है। तो एकदम हमारे आंखें के सामने स्वीकृत हुआ, तब कहाँ कोई किसी तरह का ज्ञापन। कितनी सीटें दे रहे हैं? 40 39 आपके पास है। भाई कह दिया ना कि हम लोगों ने कह दिया कि अब की बार 400 से पार। तो 400 से पार वाली जब बात है तब बिहार की सभी सीट ना आ गई, उसमें कहाँ गुंजाइश उनका है? कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है इंडी गठबंधन का। जब 400 के पार की बात आती है तो 40 तो निश्चित तौर पर बिहार देगा ही। लेकिन 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तो हर दावों की भी पोल कहीं ना कहीं खुलेगी। मनोज चतुर्वेदी, पटना।